Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद आपको ना तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना तो आपको कोई पैकेज परचेज करना है, और यहाँ पर आप NTSE ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक नया सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा ये इवेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें हम जो मेन चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। कोलिजियम सिस्टम बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, तो उसकी एक प्रोसीजर होती है और उस प्रोसीजर को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो कोलिजियम सिस्टम से क्या होता है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस पूरी की पूरी प्रोसीजर के बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत ही क्रूशियल टॉपिक यहाँ पर है और बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आखिर आज ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोलिजियम है उसने रिकमेंड किया है अपॉइंटिंग जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी आप न्यूज़ में देखिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोलिजियम क्या होता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, वो पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है, ठीक है, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी, और इनको यहाँ पर क्या किया गया है कि अभी मद्रास हाईकोर्ट जो है ना, मद्रास हाईकोर्ट का आपको चीफ जस्टिस बनाया गया है, ठीक है। देखो क्या होता है कि कुछ तो यहाँ पर जज होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिलेंगे, और इन्हीं जज में से ना एक चीफ जस्टिस यहाँ पर होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ पर कहेंगे, जो हाई कोर्ट का होगा उसको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यहाँ पर कहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है उसने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि जो यहाँ पर मुनीश्वर नाथ भंडारी जी हैं उनको यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर अभी न्यूज में आपको देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कोलिजियम सिस्टम आखिर होता क्या है, और ये जो प्रोसेस है ना, जो ये प्रोसीजर है, मतलब ये इवॉल्व कैसे हुई, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही प्रोसीजर है क्या, या कुछ और तरीके से यहाँ पर इसका जो है वो इवॉल्व होती हुई आपको देखने को मिली। अब इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, अगर हम कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हमारे देश में जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है या जजेस का जो ट्रांसफर होता है ना, वो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो कोलिजियम सिस्टम के तहत यहां पर किया जाता है। दैट हैज इवॉल्व थ्रू जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां से अगर आप किसी पेपर वगैरह में भी जाओगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई कोलिजियम सिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा, क्या पार्लियामेंट ने किसी कानून के तहत ये कोलिजियम सिस्टम डेवलप किया है, तो आंसर होगा नो, पार्लियामेंट ने कोई कानून इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर नहीं बनाया है। तो क्या सर ये जो कोलिजियम सिस्टम है इसके बारे में जो चीजें हैं वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो संविधान में लिखी हुई है क्या, तो इसका आंसर भी है नो, ना तो संविधान में लिखी हुई है, ना तो यहां पर क्या है कि पार्लियामेंट ने किसी कानून के तहत इसको बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केस के जजमेंट के बेसिस पे ये कोलिजियम सिस्टम जो है वो इवॉल्व आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो पहला पॉइंट तो यहां पर ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस जजमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे उससे ये चीजें जो है वो आपको इवॉल्व होती हुई दिखाई दी है। तो इस पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो अब हमको यहां पर ये समझ में आ गया कि जजेस का जो ट्रांसफर होगा, जो अपॉइंटमेंट होगा, वो कोलिजियम सिस्टम से होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे ये चीजें यहां पर इवॉल्व हुई हैं। अब ये जो इवोल्यूशन यहां पर हुआ है सिस्टम का वो कैसा हुआ है, तो इसमें आपको ना 3 यहां पर केसेस याद रखने हैं, ठीक है। पहला जो केस था इसको बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस, जो कि 1981 का है। इसमें यहां पर यह बोला गया कि डिक्लेयर्ड दैट द प्रीमिसी ऑफ द CJIs, मतलब जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कॉजेंट रीजंस, ठीक है। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्रीमिसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। मतलब यहां पर यह बोल दिया गया कि जो भी यहां पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, मैं 1981 के केस की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर ये बताई गई हैं कि 1981 का जो फर्स्ट जज केस था उसमें यहां पर बोला गया है कि जो प्रीमिसी यहां पर होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, है ना, रिकमेंडेशन ऑन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर जो भी यहां पर कोजेंट रीजंस हैं, वो यहां पर क्या है कि वो यहां पर क्या कर दी गई कि मतलब यहां पर रिफ्यूजल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्रीमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर, मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके पास यहाँ पर अथॉरिटी आ गई कि वो यहाँ पर क्या होगा कि अब उन चीजों को वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे और उनकी प्रीमेसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो उन्होंने बोल दिया, जो डिसाइड कर दिया, वो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। ये 1981 के फर्स्ट जज केस से निकलकर सामने आया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा केस होता है 1993 में, सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कोलिजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मीन कंकरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कंसल्टेशन जो भी यहाँ पर होगा ना वो कंकरेंस है, मतलब यहाँ पर बोला गया कि इट एडेड दैट इट वाज नॉट द सीजीआई's इंडिविजुअल ओपिनियन बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन द कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले क्या हुआ 1981 में ये बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करेंगे, है ना, कि किसका अपॉइंटमेंट करना है और किसका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर करना है। 1993 के केस में ये बोल दिया गया कि भाई कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि कंकरेंस, मतलब कि जो बाकी के जो दो जज होंगे ना उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। बात समझिएगा, पहले चीफ जस्टिस अकेले थे जो डिसीजन ले रहे थे, अब दो जजेस को जो दो कौन होंगे, सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, है ना, और तीन लोग मिलकर अब डिसीजन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। 1998 में अगर आप देखोगे थर्ड जज केस यहाँ पर आया, सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट डिफरेंस आर्टिकल 143 एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू अ 5-member बॉडी कंप्राइजिंग द सीजेआई एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कोलीग्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आर्टिकल 143 जो है ना, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है, मतलब प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई एडवाइस वगैरह यहाँ पर मानना चाहें तो वो मांग सकते हैं, तो वो आर्टिकल 143 में मेंशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है कि तीन केस हुए। पहला केस हुआ 1981 का फर्स्ट जज केस, पूरी की पूरी जो यहाँ पर पावर थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आ गई। 1993 का सेकंड जज केस आया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है साथ ही साथ दो सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, इन तीनों का कोलिजियम सिस्टम यहाँ पर बन गया। 1998 में थर्ड जज केस आया। अब आज के टाइम पीरियड पर जो चीजें फॉलो हो रही हैं, तो कोलिजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो यहाँ पर कैसा है ये मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। आज के टाइम पीरियड पर कोलिजियम सिस्टम में 5 लोग हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अभी के टाइम पीरियड पर आपको जस्टिस एनवी रमन आपको देखने को मिलेंगे, और 4 सीनियर मोस्ट जज, मतलब 5 जज यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसका अपॉइंटमेंट होगा और किसको कहां पर किस तरीके से ट्रांसफर करना है। लेकिन ये चीजें इवॉल्व कैसे हुई हैं, वो जजेस के केसेस के तहत यहाँ पर इवॉल्व हुई हैं, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पहले केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर 3 जज, एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज, अब यहाँ पर 5 लोग यहाँ पर हो गए जो आज के टाइम पीरियड पर यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया। अब यहाँ पर जो कोलिजियम सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका नाम है जस्टिस एनवी रमन। कोलिजियम सिस्टम जो है उसको हेड कौन करेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम होता है इसको हेड करते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है ना, ये हमने सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस किया। अब इसी तरीके से हमारे देश में जो आपको 25 हाई कोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना, उसका अलग अलग कोलिजियम होंगे। तो हाई कोर्ट का जो कोलिजियम यहाँ पर होता है ना, उसको चीफ जस्टिस एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट यहाँ पर हेड करते हैं, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जज, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और 4 सीनियर मोस्ट जज, ये यहां पर हेड करेंगे। नेम्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय अ हाई कोर्ट कोलिजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय द सीजीआई एंड द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम। अब एक बात समझिए, अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट में यहां पर अपॉइंटमेंट करनी है ना, हाई कोर्ट में किसी का अपॉइंटमेंट करना है क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट होगा। हाई कोर्ट जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, ठीक है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है, जबलपुर में। तो यहां पर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट करनी है, तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का जो कोलिजियम होगा वो रिकमेंडेशन देगा। तो ये 5 लोग बैठे, कौन कौन, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज, ये लोग बैठे, इन्होंने नाम जो है वो यहां पर क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया। नाम रिकमेंड करने के बाद जो हाई कोर्ट का कोलिजियम है वो क्या करेगा, वो यहां पर जाएगा, जो उन्होंने नाम यहां पर बनाए हैं ना, वो कहां जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम के बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कोई काम कर दिया, नाम बता दिया कि भाई इनका अपॉइंटमेंट करना है, तो वो सीधे सरकार के पास चला जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो यहां पर क्या करेगा, हाई कोर्ट के कोलिजियम ने नाम यहां पर फाइनल किए, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, मतलब कि हाई कोर्ट की जो रिकमेंडेशन यहां पर होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का जो यहां पर अप्रूवल है वो यहां पर जरूरी होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड
only through the collegium system and the government has a role only after names have been decided by the collegium। ठीक है, मतलब कोई भी अगर यहाँ पर जजेस वगैरह का रिकमेंडेशन यहाँ पर होगा, अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, तो इसमें क्या होता है कि सरकार का काम तब स्टार्ट होता है जब यहाँ पर क्या होता है कि कोलिजियम नाम भेज देता है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है कि लाइक यहाँ पर क्या करेंगे कि सरकार बीच में बोलने लग गई कि आप इनको रिकमेंड नहीं कर सकते, नहीं, सरकार का काम तब होगा जब यहाँ पर कोलिजियम अपना नाम भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए जा रहा है कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ करना चाह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार के पास चला जाएगा, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में, और उसके बाद फिर यहाँ पर सरकार के पास जाएगा। और जब सरकार के पास वो नाम यहाँ पर पहुंच जाएंगे रिकमेंडेशन, तभी सरकार का जो काम है वो यहाँ पर आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी यहाँ पर आपकी प्रोसीजर होती है, जैसे कोलिजियम सिस्टम हेड कौन करेगा ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो भी यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीआई के लिए कि सीजीआई का जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सीजीआई एंड द अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जो है 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज फार एज द सीजीआई इज कंसर्न। मतलब जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो जो कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वो यहाँ पर क्या होता है कि जो आउट गोइंग होते हैं, मतलब जिनका रिटायरमेंट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे कि वो अपने जो सक्सेसर यहाँ पर होते हैं उनका नाम यहाँ पर जो है वो रिकमेंड करेंगे। जैसे इससे पहले जस्टिस शरण अरविंद बोबडे साहब थे, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने सक्सेसर का नाम जो है वो रिकमेंड किया। लेकिन याद रखिएगा, इन प्रैक्टिस इट हैज बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियरिटी एवर सिंस द सप्रेशन कंट्रोवर्सी ऑफ द 1970s। ठीक है, तो 1970 में जब इंदिरा गांधी जी का रूल चल रहा था तो कुछ जूनियर जो है वो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे, मतलब जुडिशरी को सरकार यहाँ पर कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जो सबसे सीनियर यहाँ पर जज होता है ना, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको देखने को बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद जो थे वो जस्टिस एन.वी. रमन जो थे वो सबसे सीनियर थे, इसलिए वहाँ यहाँ पर जज बने। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है, तो यहाँ पर कैसे होगा, फॉर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द सीजीआई। है ना, मतलब कोलिजियम काम करेगा, कोलिजियम में 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। सीनियर जज जो है वो सब मिलकर यहाँ पर इनिशिएट हुआ। सीजीआई कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कोलिजियम मेंबर्स एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट टू विच द रिकमेंडेड पर्सन बिलोंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कोलिजियम सिस्टम जो है उसमें तो डिस्कशन होगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जिस पर्सन के बारे में बात हो रही है वो तो किसी ना किसी हाई कोर्ट से तो बिलोंग करता होगा ना, तो वहाँ के सीनियर जो जजेस हैं उनके बारे में देखेंगे कि भाई कैसा इंसान है ये, है ना, निर्णय कैसे देते हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर लेंगे। द कंसल्टीज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियन इन राइटिंग एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइल। ठीक है, मतलब जिससे भी आपने कंसल्ट किया वो सब चीज़ें राइटिंग फॉर्म में, ये नहीं कि फोन पे बात कर लिया, है ना, हम क्या करेंगे, राइटिंग फॉर्म में सब चीज़ें होंगी। कोलिजियम सेंड करेगा रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर हु फॉरवर्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि कोलिजियम जो है उसने अपने नाम जो है वो लॉ मिनिस्टर को भेज दिया। आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे लॉ मिनिस्टर, इनका नाम है श्री किरण रिजिजू जी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो लॉ मिनिस्टर के पास गया, फिर वो नाम वगैरह देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को यहाँ पर एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट जो है वो उनको अपॉइंट करेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो वो इस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि फॉर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज का। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के ना, उनको क्या करते हैं कि जिस भी स्टेट में अपॉइंट करना है उसके बाहर के लोग होते हैं, है ना, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में राजस्थान, इस तरीके के लोगों को अपॉइंट किया जाता है। द कोलिजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन। हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय द कोलिजियम कंप्राइजिंग द सीजीआई एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, क्या बोला जा रहा है, हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय अ कोलिजियम कंप्राइजिंग द सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। The proposal, however, is initiated by the outgoing Chief Justice of the High Court, concerned in the consultation with the senior most colleagues। ठीक है, तो याद रखना जो भी हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें सीजीआई होंगे और 2 सीनियर मोस्ट आपको जज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि बताएंगे भाई कि किसको अपॉइंट करना है। रिकमेंडेशन इज सेट टू द चीफ मिनिस्टर हु एडवाइजेस द गवर्नर टू सेंड द प्रपोजल टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो जो भी इनकी रिकमेंडेशन होगी
वो यहाँ पर क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर को भेजेंगे, चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को एडवाइस करेंगे और फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर के पास यहाँ पर ये चीजें आपको जाती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि पूरा का पूरा चीजें देखने को मिलेगा और इस तरीके से यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको यहाँ पर समझना है कि भाई किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्रोसीजर यहाँ पर होती है ना। मतलब अगर हाई कोर्ट वगैरह में चीफ जस्टिस वगैरह को अपॉइंट करना है तो कैसे करोगे आप, है ना। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस का तो काम हमने कर ही दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो फिर वही जो मैंने आपको कोलिजियम के बारे में बताया ना, वो लोग रिकमेंड करेंगे, उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है। ठीक है, तो ये पूरा बात ध्यान रखना है। और अगर हाई कोर्ट के लिए जो यहाँ पर स्टेट का कोई हाई कोर्ट है वहां के कोलिजियम से फिर कहाँ नाम जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पर लॉ मिनिस्टर को जो है वो चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम होगा। अब यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा कोलिजियम सिस्टम है ना, इसमें कुछ चीजें जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं, है ना, जिसके ऊपर बार बार यहाँ पर बात होती है कि इसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वगैरह लेकर आनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ओपेकनेस एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब किसको किस बेसिस पे रिकमेंड किया जा रहा है, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जा रहा है, ये सब चीजें क्या है कि वो कोलिजियम सिस्टम के पास ही पता है, बाकी लोगों को पता नहीं चलता, है ना। तो यहाँ पर क्या आता है कि नेपोटिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना, कि अगर मान लीजिए कि किसी के पिताजी जो है वो बड़े वकील थे, है ना, या जज थे, तो उनके बेटे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर उसके बाद एम्ब्रॉयलमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सीज। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जिससे पब्लिक कंट्रोवर्सीज वगैरह आपको देखने को मिलती है कि इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया, इस तरीके से किया गया। ओवरलुक सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट। तो कई बार क्या होता है कि उम्र के हिसाब से जो है वो जजेस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बार कम उम्र के लोग भी होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको जगह यहाँ पर नहीं मिल पाती। तो इसी वजह से यहाँ पर ये बोला जाता है कि कोलिजियम सिस्टम में जो है वो थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। जो जजेस को अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया जाता है उसकी प्रोसीजर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, है ना, कि भाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के तहत यहाँ पर क्या करेंगे कि जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे कि रिफॉर्म यहाँ पर करेंगे। तो 99th अमेंडमेंट एक्ट था 2014 का, लेकिन याद रखिएगा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको स्टक डाउन कर दिया और इसमें ये बोल दिया कि भाई कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि कुछ एग्जीक्यूटिव वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये क्या कर रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जो जुडिशरी है उसको यहाँ पर ये थ्रेट पहुंचा रहा है, इस वजह से इसको यहाँ पर इलीगल जो है वो करार देकर नल एंड वॉइड डिक्लेयर यहाँ पर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था उसमें ये था कि भाई थोड़ा एग्जीक्यूटिव वगैरह लॉ मिनिस्टर वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे तो उससे इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर हो नहीं पाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना, कि जैसे बोला जा रहा है कि फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज अ कंटिन्यूअस एंड कोलैबोरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी एंड देयर कैन नॉट बी टाइम फ्रेम फॉर इट। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो हमारे अलग अलग हाई कोर्ट्स वगैरह में देखेंगे तो वहां पर वैकेंसीज बहुत सारे हैं, है ना, तो वैकेंसीज को हम यहाँ पर फिल करें थोड़ा सा। और इट इज टाइम टू थिंक ऑफ अ परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी to institutionalize the process with adequate safeguard to preserve the judiciary's independence, guaranteeing judicial primacy but not judicial exclusivity, है ना। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जैसे आपने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किया तो इसमें एग्जीक्यूटिव वगैरह को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ें खत्म कर दो। आप यहाँ पर क्या करिए कि आप एक इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बनाइए जो केवल जुडिशरी के लिए यहाँ पर काम करे और इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कोलिजियम सिस्टम को, इसको थोड़ा हम टैकल भी कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पर फोकस हो जाएगा। इट शुड इंश्योर इंडिपेंडेंस, रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी, डेमोन्स्ट्रेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी, है ना। तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे खतरा नहीं आना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल कुछ स्टेट के लोग हैं जो यहाँ पर जजेस बन रहे हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखने को मिलना चाहिए कि भाई अच्छे से काम कर सकें और इंटीग्रिटी भी हमको यहाँ पर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आज तक भारत में कोई भी महिला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर नहीं बनी है ना। लेकिन अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ महिला जजेस जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है और कहा जा रहा है कि 2026 में, है ना, कुछ टाइम के लिए ये जो महिला आपको फोटो में दिख रही है जस्टिस, ठीक है, ये जो है ये भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, आपको मुझे इनका नाम बताना है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी थी है।
तो 2026 में ये भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। जजेस तो अपॉइंट करी गई हैं, जैसे फातिमा बीवी जो थी, जस्टिस फातिमा बीवी, वो पहली महिला जज थी, लेकिन भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कोई महिला नहीं बनी थी आज तक, ठीक है। तो ये 2026 में बनेगी। तो इनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं इनका नाम जो है वो कितने लोगों को बना है, ठीक है। आप नॉर्मली सर्च करके भी यहाँ पर पढ़ सकते हो इनके बारे में, तो आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर जिससे हम यहाँ पर जजेस का अपॉइंटमेंट यहाँ पर करते हैं। अब अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट हैं। पहली बात, जैसे अगर आप देखोगे, सो इन प्रैक्टिस द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। मतलब कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीनियरिटी के बेसिस पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस द कोलिजियम डज नॉट सेंड द रिकमेंडेशंस डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस का अगर अपॉइंटमेंट यहाँ पर करना है तो कोलिजियम डज नॉट सेंड द रिकमेंडेशन डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखोगे तो देखो, अपॉइंटमेंट जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है वो सीनियरिटी के बेस पे होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। और जो कोलिजियम सिस्टम होता है ना, वो डज नॉट सेंड द रिकमेंडेशन डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वो लॉ मिनिस्ट्री को यहाँ पर भेजते हैं, फिर लॉ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर फॉरवर्ड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो बोथ 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे सेशन को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कोलिजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, और चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप जिस भी स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, आप लोग उस स्टेट के जो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, ठीक है, उनका नाम आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, कि भाई आपको अपने जो स्टेट का हाई कोर्ट है ना उसके चीफ जस्टिस का भी नाम पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो ठीक है, लेकिन स्टेट का भी पता हो रहेगा, तो जो स्टेट वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं ना उसके भी क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। और आप ये भी मेंशन करना कि आप कौन से स्टेट से हो, फिर डैश लगाकर उनके चीफ जस्टिस का नाम बताइएगा, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसमें सभी कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप इसके ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको भी यहाँ पर ये शेयर कर सकते हो ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को जो है वो शुरू कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो क्लासेस हैं वो 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर सभी कोर्स, सभी सब्जेक्ट के और क्लासेस टॉपिक्स के वाइज जो है वो यहाँ पर अरेंज किए गए हैं, तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर पता चले। अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।